गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्रीबालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुहास सर फिर +2 मैथ से रिलेटेड नए चैप्टर की वीडियो लेकर आया हूँ। 2 दिन वीडियो नहीं बना सका कोई कारणवश, उसके लिए सॉरी। तो आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब सम करेंगे तो उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो टॉपिक हमारा यही रहेगा आज का, बेसिक नॉलेज। और उसमें सबसे पहले रेंज एंड डोमेन ऑफ टी फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसकी रेंज और डोमेन क्या है। तो उसके लिए हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता ही है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 6 होते हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी 6 ही होते हैं। तो ये पेपर में इसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कई बार वो सीधा ही डायरेक्टली रेंज या डोमेन पूछ लेते हैं, भी इसकी रेंज या डोमेन क्या है। तो आपको ये डोमेन और रेंज जो है वो याद रखनी है, भी इसकी डोमेन और रेंज जो है वो क्या होती है। तो उसके बेस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 to π/2 होती है। ज़्यादा रेंज के बारे में पूछते हैं, फिर भी डोमेन भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 to π/2, मतलब इसके बीच बीच में इसका आंसर आना चाहिए। और डोमेन इसकी -1 to 1 है। कोस इनवर्स का 0 to π के बीच में आंसर आना चाहिए और इसकी डोमेन -1 to 1 दोनों की सेम है। टेन इनवर्स की -π/2 to +π/2, मतलब ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल था। और रियल नंबर इसकी जो है वो क्या है, डोमेन है। कोट का भी ओपन इंटरवल 0 to π और रियल नंबर इसकी क्या है, डोमेन है। सीकेंट इनवर्स का जो है वो 0 to π और बीच में π/2 तक, ये क्लोज इंटरवल में है, ये π/2 क्या है, ओपन इंटरवल में। और उसकी रेंज जो है, डोमेन जो है वो रियल नंबर है और -1 और 1 को छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। कोसिक की जो है वो -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल और आगे 0 तक है। इसकी रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के बाकी सारी क्या है, डोमेन है। तो हमें ये खास करके रेंज इनकी याद रखनी ही पड़ेगी। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन बात ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, डिफरेंस बिटवीन इन्वर्स एंड पावर इन्वर्स। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और पावर इन्वर्स में क्या फ़र्क है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस तरह से लिखा आएगा, साइन के ऊपर -1 आएगा, एक्स पर नहीं आएगा। जैसे अब ये मैंने सारे लिख रखे हैं, ये साइन इन्वर्स, इसके आगे थीटा या कोई भी चीज़ आएगी उसके ऊपर इन्वर्स नहीं होगा, उसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और अगर इस तरह से सारे के ऊपर इन्वर्स आ जाए, उसका मतलब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। इसको हम लिखेंगे, ये पावर है इसकी -1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाई क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, साइन एक्स के ऊपर इन्वर्स हो तो वो 1 बाई साइन एक्स होता है। सीधा साइन के ऊपर इन्वर्स और फिर एक्स लगाओ, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी 1 नंबर में पूछते हैं, अक्सर पेपर में ज़रूर पूछते हैं इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू बाय विच एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेटिस्फाई बाय इट्स रेंज, भी इसकी रेंज के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई हो, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिख रखा है, साइन इनवर्स 1/√2 है, तो इसको एक बार हम y के बराबर लिखेंगे। साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे दूसरी साइड, तो वो सीधा साइन बन जाता है, मतलब इनवर्स टूट जाएगा, साइन y = ½ हो गया। अब ये +1 में आपने अगर मैथ अच्छे से किया होगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर लास्ट के अंदर जो है वो इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो है वो जर्नल वैल्यू जिसे हम बोलते थे वो दी हुई थी। तो इसको हम साइन y को हम लिख सकते हैं साइन π/4, यहाँ पर साइन π/4 है, सॉरी इन्वर्स नहीं है। तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, π/4। ये π/4 हम देखें तो -π/2 और π/2 के बीच में है। तो मैंने पहले ही बोला था भी, मतलब आप वही वैल्यू लोगे जो इनको सेटिस्फाई करती हो। अगर इनको सेटिस्फाई नहीं करती हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये π/4 हमारे किसके बीच में है, -π/2 to π/2 के बीच में है। इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना हो गया, π/4 हो गया। तो इसलिए इसके कारण भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, भी रेंज याद रखना ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो प्रिंसिपल वैल्यू से हमें ये पता होना चाहिए भी इसकी रेंज कितनी है, ताकि उसके बीच में हम इसका आंसर निकाल सकें। अब जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोट इनवर्स -1/√3 है। तो सबसे पहले तो y को उधर लेके जाएंगे तो कोट y हो गया, ये माइनस का आ गया। अब इस माइनस को मैंने इधर ले लिया, अब ये कोट का
माइनस कोट π/3 इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब माइनस है साथ में लगा हुआ तो वो उसको काट तो सकते नहीं, तो इस माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर इसको देखें π/3 को, तो ये माइनस साथ में लगा हुआ है इसके, पर कोट की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है, तो माइनस π/3 तो ले ही नहीं सकते फिर हम। तो इस माइनस को ख़त्म कर, और वैसे भी हमें पता है अभी इसके बराबर को 1/√3 है, तो माइनस है तब तक इसको हम इसके साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे इसको इसके साथ किया था, by की वैल्यू π/4 आ गई थी। तो इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। कोट को ऐसे लिख सकते हैं π - π/3। आपको याद होगा +1 में आपने मतलब एक फार्मूला पढ़ा था हमारे पास, हमने इस तरह से एक प्लस का निशान लगा लिया था, इसमें आल, स्कूल, टू, कॉलेज, ये वाला फार्मूला था। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उल्ट कोसिक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो बना सकते हैं। तो कोट हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है π - थीटा। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अंदर इस तरह से लिख दिया π - थीटा, क्योंकि कोट π - थीटा माइनस कोट थीटा होता है। तो इसके हिसाब से हमारा माइनस खत्म हो गया। अब हम कोट से कोट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे तो इसको सॉल्व किया, 3π में से पाई गया 2π/3। अब 2π/3 0 और पाई के बीच में आता है, इसका मतलब आपकी ये रेंज बिल्कुल सही होगी। तो इसकी रेंज या इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना हो गया, 2π/3 हो गया। इसी तरह से कोई और सवाल देखते हैं। तो जैसे अब ये कोस -½ है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे तो कोस y इज इक्वल टू -½ हो गया। अब इस माइनस को ये बाहर रख के और इसकी वैल्यू निकालें तो ये π/3 मतलब 60 डिग्री पर होता है 1/2, और माइनस बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस अंदर लगाएंगे तो हमें पता है कोस -थीटा जो है वो कोस थीटा होता है पॉजिटिव का, इसलिए इस माइनस को हमने बाहर रख दिया। ये कोस y चल रहा है। अब इसको इससे तो कैंसिल कर नहीं सकते, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने ऐसे लिखा π - π/3। और हमें पता है अभी कोस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो माइनस जो है वो इसको जब सोल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इससे लिखेंगे तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, 3π में से पाई गया 2π/3, और ये हमें इस रेंज के बीच में है, 0 और पाई के बीच में। इसका मतलब y की वैल्यू 0 और पाई के बीच में आ गई, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या बन गई, 2π/3। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है अभी ये माइनस को ख़त्म कैसे करेंगे, भी इसके साथ माइनस आ गया, हमें कैसे पता चलेगा अभी पाई माइनस ही करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट कुछ मेथड लिखे हैं, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर कोस के आगे माइनस या टेन के आगे या फिर सीकेंट या कोट के आगे, मतलब साइन वाले दोनों छोड़ के बाकी चारों के आगे अगर माइनस आ जाए, इस तरह से जैसे अभी इसमें आया था, कोस के आगे, टेन के आगे, सीकेंट या कोट, इनके आगे माइनस आ जाए इस तरह से लगा हुआ, तो उस माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, थीटा की जगह π - थीटा लिख देना है, चारों में π - थीटा। तो वो आपका ऑटोमेटिकली माइनस अंदर आ जाएगा और यहाँ बार माइनस ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कैंसिल आउट करके और वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। अगर माइनस आ जाता है साइन या कोसिक के साथ, जैसे इसमें बार लगा हुआ है, इसमें बार माइनस लगा हुआ है, सामने से साइन y और बराबर इस तरह से माइनस आ जाए, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप π + थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं और ये चारों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने इस नेगेटिव को बढ़ाने के लिए साइन को लिखेंगे π + थीटा, क्योंकि पाई 180 + थीटा, तो साइन ही रह जाएगा और माइनस का निशान लग जाएगा। कोसिक के आगे भी π + थीटा करेंगे तो 180 + थीटा कोसिक ही रह जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिक क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरह से π - थीटा 180 - थीटा कोस का कोस रह जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन माइनस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे इस एग्जाम्पल में माइनस आया था, अगर इस तरह से कोई माइनस आ भी जाता है तो उस माइनस को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे इस तरह से इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग। तो आपको ये 6 फार्मूले भी थोड़े से दिमाग में, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, बस 4 तो सेम ही है, बस साइन ही उल्टा है, साइन और कोसिक के प्लस है और उनके क्या है, माइनस है। तो इस तरह से हम जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ भी आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, और ख़ास करके रेंज को तो खास करके याद रखना ही रखना है, और प्रिंसिपल वैल्यू पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।